नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनके 100वीं जयंती से कुछ ही घंटे पहले बीती रात केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ी जाति से आते थे, उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले से केंद्र सरकार ने बिहार में पिछले 30 सालों से पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति करने वाले यानी कि मंडल की राजनीति करने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अब जबरदस्त चुनौती पेश कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारा लिया गया है, वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिनों के अंदर बैक टू बैक कमंडल और मंडल की राजनीति की, उससे बिहार की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 2 दिनों के अंदर कमंडल और मंडल की राजनीति करके अपने विरोधियों को चारों खाने चित करने की कोशिश की, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नियमों का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किया, उसके जरिए प्रधानमंत्री ने कमंडल यानी कि अगड़ी जाति को साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कैसे अपने इस मिशन में कामयाब रहे, वो इस बात को साबित कर रहा है कि पिछले 2 दिनों में अयोध्या में राम भक्तों की जबरदस्त भीड़ जो है वो उमड़ी है और जिस तरीके से मंदिर में आस्था का सैलाब आया है, उससे साफ स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि 22 जनवरी को कमंडल की राजनीति करके नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने देश की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को समझते हैं। देश में हिंदू वोट बैंक को साधने में वो कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की आस्था नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ 23 जनवरी को पिछड़ी जाति से आने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला करके मोदी ने पिछड़े और अति पिछड़े यानी कि मंडल वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की, जिस पर अब तक नीतीश और लालू यादव का ही कब्जा माना जाता था। खास बात यह है यहाँ पर कि कुछ समय पहले जिस तरीके से बिहार में जाति आधारित जनगणना का सर्वे हुआ और उसके रिपोर्ट जो निकल करके सामने आए, उसके बाद माना जा रहा था कि लालू और नीतीश को आगामी लोकसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। मगर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला करके मोदी सरकार ने नीतीश और लालू को मंडल वोट बैंक को साधने की जो कोशिश थी, उसकी हवा निकाल दी। गौरतलब है कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रदेश में पिछड़े और अति पिछड़ों के विकास के लिए आवाज उठाई। 90 के दशक में लालू यादव और नीतीश ने भी कर्पूरी ठाकुर के इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़ी जाति के वोट बैंक पर अपनी पकड़ जो है वो मजबूत की और उसी के सहारे अब तक अपनी राजनीति को देखिए कि चमका रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर कमंडल और मंडल की राजनीति एक साथ कर दी, उससे साबित हो रहा है कि बीजेपी कैसे लोकसभा चुनाव में अगड़ी और पिछड़ी जाति को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके से बीजेपी बिहार में बड़ा दांव खेल रही है और उसी कड़ी में बैक टू बैक 22 जनवरी और 23 जनवरी 2 दिनों के अंदर केंद्र सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। ऐसे में देखना होगा कि इसका कितना फायदा मोदी सरकार को मिलता है। आपकी क्या राय है इस पूरी प्रक्रिया पर कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देख रहे थे पटना से हमारे सहयोगी रोहित सिंह की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।